नमस्कार, आप देख रहे हैं ABNN। मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना और बलरामपुर की घटना को लेकर के लड़कियों के साथ जो रेप की घटनाएं हुई हैं उसमें पूरे देश में आक्रोश है और उसमें विपक्षी दल हाथरस की घटना को लेकर के ज़्यादा आंदोलित हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि केवल हाथरस की घटनाओं को लेकर के क्यों ज़्यादा आंदोलित किया जा रहा है और इस जो कानून व्यवस्था है वहाँ की उसको लेकर के कांग्रेस जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है आंदोलित है, उसको लेकर के हम यहाँ पे बात करते हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं उमेश पंडित जी, उनसे आप बात करते हैं। आइए बात करते हैं उमेश जी से। उमेश जी, जो हाथरस की घटना है उसी तरह की कई घटनाएँ हुई वहाँ उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे आपके राहुल गांधी जी गए, प्रियंका जी गई, विरोध हो गया, फिर दोबारा गई। तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्यों केवल हाथरस की घटनाओं को क्यों ज़्यादा विरोध किया जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ही तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पीछे आपने देखा होगा एनकाउंटरों के नाम पे एक ही समुदाय ब्राह्मणों के साथ जो एनकाउंटर हो रहे थे। अभी आपने देखा कि 4-5 डिस्ट्रिक्टों में बलात्कार की जघन्य घटनाएं हुई हैं दलितों के बीच में। दलितों के ऊपर भी हाथरस की जो घटना है उस पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इसलिए गए कि वहाँ पर न्याय होना चाहिए और जो सच्ची बात है वो निकल के आनी चाहिए। बेटी दलित की नहीं होती है, सबकी बेटियाँ हैं। जात पात की राजनीति को मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों वो बख्शे नहीं जाने चाहिए और निर्दोष फंसने नहीं चाहिए। निर्दोषों को फंसाने से अलग तरीके की परंपरा चलेगी देश में, प्रदेश में, जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और वैमनस्यता बढ़ने से देश टूटेगा। हमारे राजनीतिक लोगों को, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जात पात की जो बातें हो रही हैं देश में, कहीं ये पाकिस्तान साजिश तो नहीं कर रहा हमारे देश को जात धर्म पर तोड़ने की। उस पर भी सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पीछे दौड़ने के, कांग्रेस के नेताओं को फंसाने से इस देश नहीं चलेगा। कांग्रेस पे उत्पीड़न करने से भी देश नहीं चलेगा। मोदी जी या योगी जी, जो भी सरकार है, उसको पाकिस्तान की नज़र रखना चाहिए, चाइना की तरफ नज़र रखना चाहिए, GDP की तरफ देखना चाहिए, बेरोजगारी नहीं। अभी तो रेप की घटना हो रही है। अभी मुलायम से वहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका को बलरामपुर में जो घटना हुई है रेप की दलित लड़की के साथ, वो भी बहुत जघन्य है, वहाँ भी जाना चाहिए। तो इस पर आप क्या? अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए। कल जयंत चौधरी वहाँ गए थे, उन पर भी लाठी चार्ज हुआ है, उसकी भी मैं निंदा करता हूँ, वो गलत बात है। राष्ट्रीय कोई भी आदमी संवेदना व्यक्त करने जा सकता है, सरकार रोक क्यों रही है? दूसरे दिन गए थे भारी बल के साथ, जब अनुमति 5 लोगों को दी गई, राहुल जी, प्रियंका जी को, पहले दिन दे देते, क्या दिक्कत थी? संवेदना व्यक्त करने कोई भी जा सकता है। रही बात दलितों की, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो दलितों के ऊपर ही नहीं हो रहा, सारे देश में, सारे देश की बहन बेटी लोगों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सबके ऊपर अत्याचार है। बेरोजगारी चरम पे है। कोरोना महामारी के बीच सरकार को बजाय बदले की भावना से काम करने के, सरकार को ये काम करना चाहिए, लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए और अपने देश के लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। दलितों को लेकर के बीजेपी में भी जो मंत्री हैं और मेनका गांधी ने, सब लोगों ने, कई लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि पूरे दलितों के साथ जो हुआ है हाथरस में, बलरामपुर में, उससे पूरे देश की जो महिलाएं हैं उसमें आंख में आंसू है। तो मतलब ये कि बीजेपी की तरफ से भी उसकी निंदा की जा रही है। बीजेपी के वहाँ की सरकार में मुख्यमंत्री ने CBI की जाँच के आदेश दे दिए हैं। तो फिर अभी जो है उसके तरफ से कहा जा रहा है, परिवार की तरफ से, कि जो है उसको जो है न्यायिक जाँच होनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या, तो CBI से दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाएगा? नहीं, सब लोग कहते हैं CBI जांच होनी चाहिए। जब सरकार ने CBI की जांच की कह दिया तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। परिवार क्यों मना कर रहा है CBI जांच के लिए? ये भी एक संवेदनशील बात है कि परिवार क्यों मना कर रहा है। जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, जो दोषी होंगे वो फंसेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार को इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार,
इनको रोकने के लिए बिल्कुल पर्दाफाश करना चाहिए कि असली मुजरिम परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो जो आरोपित बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी आपने देखा होगा कि भाई महाराष्ट्र में तो सीबीआई की जांच के लिए अड़े थे और महाराष्ट्र की सरकार ने सीबीआई के बोल दिया। और जब सुशांत और रिया 2 महीने से चल रहे थे, अब वो सुशांत रिया बिल्कुल टेलीविज़न से दूर हो गए हैं। तो जब सीबीआई की जांच के लिए जब बोल रहे हैं तो न्यायिक जांच के लिए बोले, न्यायिक जांच में तो उन्होंने बताया कि भाई 2 दिन इन्होंने वो अपने बयान दिए हैं। तो न्यायिक जांच तो सरकार कर रही थी, शायद मुआवजा भी दे रही थी, तो फिर हल्ला किस बात का है? जब न्याय अब सीबीआई जांच भी हो रही है तो उसमें भी अच्छा होगा। उधर राहुल जी प्रियंका जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो परिवार को भी धैर्य रखना चाहिए, शासन प्रशासन पे थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए और बहुत सस्ती लोकप्रियता राजनीति के लिए राजनीतिक लोगों को नहीं काम करना चाहिए, अन्यथा देश जाति धर्म पे टूटेगा। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी की सरकार को वहाँ घेर रही है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बहुत सारी घटनाओं में इस तरह की रेप की घटनाएं और तरह की हो रही हैं, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं वहाँ पर कंसर्न कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे अमित शाह और मोदी जी को जाना चाहिए। सारे देश में ये बात है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। जो छोटे छोटे झंडा बदल लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो लोग आ गए हैं, वो भी उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाजपा को इस पर भी ध्यान देना होगा कि कौन लोग हैं जो आपको बदनाम और बर्बाद कर देना चाहते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस लोगों के मुद्दे उठाएगी। कांग्रेस हमेशा सेवा करने वाली पार्टी है। अगर लोगों पे जुल्म होगा तो कांग्रेस उठाएगी, नहीं तो आप देखो, आपके हाथ में शासन है। आप बताएं, बदले की भावना से काम करने के, आपको काम करके दिखाना चाहिए। ये बदले की भावना है और बदले की भावना ना घुसने देना, ना जाना, लाठी बजवाना अत्याचार है। और लोगों को न्याय देने का काम करो, आपके हाथ में शासन है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब उत्तर प्रदेश से हम पंजाब में आते हैं और हरियाणा में आते हैं। कांग्रेस जो है वहाँ आंदोलित है और किसानों के लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के जो 3 कानून बने हैं किसानों के से संबंधित, उसको लेकर के राहुल गांधी वहाँ गए हुए हैं। तो उस पर हम बात करते हैं उमेश जी से। और बताइए कि आप आखिर में विरोध का क्या कारण है, और सरकार ये कर रही है कि इससे मंडी की जो कुव्यवस्था है और उसके बिचौलियों से निजात मिलेगी, कांग्रेस क्यों आंदोलित है? देखिए, सबसे ज़्यादा बिचौलियों का काम तो ये भाजपा की सरकार कर रही है। अडानी और अंबानी की जो सरकार है, किसानों के ऊपर अत्याचार है। कोरोना में देश बंद हो गया है, ऊपर से आप किसानों को देखिए, बरसात नहीं हुई है, फसल भी सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, ऊपर से आप नए नए कानून ला रहे हो। भारत की पार्लियामेंट, भारत की संसद, यहाँ बुद्धिजीवी लोग आने चाहिए। यहाँ इसलिए बनाई गई है कि देश के लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बनाए जाएं। आपको पता ही नहीं है कि किसान को क्या चाहिए। आपको ये भी नहीं पता, कितने लोग पार्लियामेंट में किसान के बारे में जानते नहीं हैं। कितने लोग हैं जो कानून बनाने वाले, उनको किसान के विषय में पता नहीं है कि अब कौन सी फसल होने जा रही है, अब कौन सी फसल होगी, क्या सर्दी है, क्या गर्मी है, बाजरे का भाव क्या है, सरसों का भाव क्या रहेगा, गेहूं का भाव क्या है, पहले गेहूं का भाव क्या था, कपास का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है। इन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि किसान को कितना हमें पैसा देना चाहिए, क्या भाव बढ़ाने चाहिए। इनके ऊपर और कानून थोपे जा रहे हैं। अरे भाई, पुराने कानूनों से काम चलाओ। नए कानून जब थोपने चाहिए जब आपको समृद्धि, जीडीपी कहाँ जा रही है, नए कानून ला रहे हो। नए नए कानून लाओगे, जीडीपी कहाँ जा रही है, देश की स्थिति क्या हो जाएगी। किसान बहुत बदहाल है और बहुत परेशानी में, कर्जे में। आप नेता के साथ साथ किसानी भी करते हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि इसमें क्या, जो सरकार का ये कहना है कि जो सीमांत के फार्मर्स हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं, उनकी बदहाली ख़त्म होगी, उनकी आर्थिक फ़ायदा होगा, आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, और इसको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की गई है। इस पर आपका क्या विचार है? कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब नुकसान होगा। और उससे नुकसान से ये होगा कि किसान की जो स्थिति है देश में, वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है किसान की कि आप देखो देश के अंदर कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो किसान दुखी है। किसान जब अपना मंडी में बेचने जाता है, आप देखो उसकी क्या पोजीशन है। और आप किसान को देखिए, अपना ट्रैक्टर भर के ले जा रहा, बीच में पुलिस मिल जाती है, बीच में लोग मिल जाते हैं। और आज देश में आपने कोरोना महामारी के बीच में एक नई परंपरा चली है,
देशों की जो सरहद हैं प्रदेशों की, वो देशों में तब्दील हो गई हैं। कोई ट्रैक्टर बाहर जा रहा है, जैसे राजस्थान में घुस रहा है, मेरे गांव के नज़दीक राजस्थान है, पुलिस बहरा के पड़ती है, कहती है अरे राजस्थान में मत घुसो, दूर हो दूर हो। इधर हरियाणा में कोई घुसता है, यूपी का आदमी मैंने देखा उधर, कहाँ जा रहा है ट्रैक्टर लेके, बोलो साहब मंडी में, कहाँ जा रहा है, उधर ये हरियाणा है। मतलब देश कहाँ जा रहा है, इसकी जड़ में आप जाओ। नहीं तो यही तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इससे जो है आप किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकता है, अपने जिन्सों का कहीं भी पूरे देश भर में बेच सकता है। वो पहले भी बेच रहा था, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि मेरी गाड़ी पे HR नंबर है, मैं राजस्थान में जाता हूँ तो पकड़ भाग के पड़ती है पुलिस, ये हरियाणा की गाड़ी है, रोको। हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी यहाँ हरियाणा वहाँ आती है, राजस्थान में जाती है, तो राजस्थान में देख बहरा के पड़ते हैं, अरे ये राजस्थान है, ये राजस्थान पाकिस्तान है, राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके की जो भावना है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, अन्यथा देश में भयंकर परिणाम होंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे उमेश पंडित जी, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इनसे जो है उत्तर प्रदेश के बारे में इशू को लेकर के बात हुई, किसानों को लेकर के बात हुई। और आप देख रहे हैं ABNN। थैंक यू।